आज का दिन है कि डे विदाउट मेड, क्योंकि मेरी बाजी जो है वो छुट्टी पे चली गई है। एग्जीबिशन में कब जाना है हमने? अरे तैयार हो जाए यार, निकलना है, जल्दी लेट हो रहे हैं हम लोग। क्या प्यारा मौसम है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ से रीफ सीधा इस्लामाबाद निकल जाते हैं। मैं छुट्टियाँ बना क्या करेंगे? जो मुकरा उसका नाम इकरा। मम्मा इतना कूड़ा, ये 3 दिन बाद सफाई हो रही है। कल फातिमा ने खोला है फर्नीचर। यहाँ पे तो काफी चीजें नई आई पड़ी हैं। वो भाई अल्लाह, आ रही हूँ। अरे मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊंगी? ये तो मुझे तंग करेगी। मम्मा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि कल तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। वेयर इज माई प्रिंसेस ट्रीटमेंट? आज जो है ना वो पूरा दिन राबिया अनाबिया को संभालेगी। सबसे पहले होगा पैम्पर चेंज। राबिया संभाला, तेरे से जा रही है तू। यार पहला काम ही नहीं हो रहा आप पे। राबिया अनाबिया ने मेरे बाल तोड़ दिए ऐसे खींचिए। उसको पता नहीं मेरे बाल के कोई प्लेइंग एरिया लगते हैं। सब लोग जो है वो जाके सो चुके हैं, लेकिन मैं अपना बैग पकड़ के यहाँ पे खड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे इस बैग में से जो है ना वो वॉलेट मेरा गायब है। ए मासी, वॉलेट की तरह जिसमें पैसे थे? मुझे नहीं पता। मेरा आज का दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन मेरा बहुत ही हसल बसल में स्टार्ट हुआ है क्योंकि मेरी बाजी जो है वो छुट्टी पे चली गई है और पूरा टाइम जो है वो मैं खुद ही उठ के भागती फिर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा वेट तो पक्का 10 किलो कम हो जाना इन 2 दिनों में जो बाजी छुट्टी पे गई है। वैसे बाजी हमारी 1 वीक के लिए छुट्टी पे गई है और मैं उठ के सिर्फ तैयार हुई हूँ क्योंकि आज हमें एक एग्जीबिशन में जाना था और उसके लिए मुझे अनाविया भी पैक करनी थी, सारा कुछ करना था। मतलब हेल्पर के बगैर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजें करना। तो अभी मैं सिर्फ उठी हूँ, जल्दी उठना था। सारी रात इस बच्ची ने मुझे सोने नहीं दिया, पता नहीं इसको क्या हुआ था। आवाजें निकाली जा रही थी, वो तंग करी जा रही थी, गंदी बच्ची हो गई है। बस वो कह रही है कि मैं बड़ी हो रही हूँ ना, तो मैं आपको बताऊं कि मामा मैं थोड़ी सी बड़ी हो रही हूँ तो प्लीज पे अटेंशन टू मी। तो बस मैं सुबह सुबह उठी हूँ, एग्जीबिशन के लिए तैयार हुई हूँ। रीफ साहब को बोला है कि फटाफट वो भी तैयार हो। कल सारे हमने कपड़े शपड़े धुलवा दिए थे और ये बाहर सारे कपड़े नाविया के ही सुखाए हुए हैं। अभी बाहर भी सूखे हुए, इधर भी सूखे हुए, और ये कुछ सामान मैंने पैक करके यहाँ पे रखा हुआ है जो कि अभी मुझे मामा की तरफ लेके जाना है। सीन ये है कि नाविया को मामा की तरफ ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मुझे लगता है कि नाश्ता भी मुझे रास्ते में करना पड़ेगा। मतलब आज का दिन है कि डे विदाउट मेड। तो किस तरह से गुजरता है मुझे नहीं पता। मैं सुबह की चीजें रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ब्लॉग भी बनाना था और काके को भी संभालना था और अपने आप को भी देखना था और एक बिग काके को भी संभालना था जो बिग काका इस वक्त आधी नींद में। मेरी आवाज सही हो रही है? हाँ हो प्रोसेस में ऐसा ही होने के हैं। तो बिग काके एग्जीबिशन में कब जाना है हमने? अरे तैयार हो जाए यार, निकलना है, जल्दी लेट हो रहे हैं हम लोग। बड़ा स्पेशल एग्जीबिशन है, आपको तो पता ही नहीं है यार। लड़कियों की बड़ी स्पेशल चीज है। वो क्या है? जो कुछ भी लगा मुझे लगता है कि दिल चाहता है लड़कियों का कि बस मार्केट जाए, फिरते रहे, शॉपिंग करते रहे, ये सारी चीजें होती रहे। तो अभी देखते हैं कि वहां जाके क्या सिचुएशन बनती है, क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी फिलहाल का जो काम है वो अनाविया का बैग पैक करना है और मम्मा की तरफ के लिए निकलना और इतना सारा जो सामान है वो लेकर जाना है। लेकिन असल शुगर तब लगा था कहती रीफ बाजी चली गई है, मैं क्या करूंगी आज? अनाविया पोटी कम करना टेम्पर बदलना पड़ना है। मैंने कहा वाह देखो बातें चेक करो है। नाश्ता किया आपने? आज खुद उठी है, खुद पैम्पर बदला है। मैंने कहा नाश्ता बना दो। मुझे यूं देखा है। अरे बस कर दे, खुदा का खौफ करें। अल्लाह की कसम मैंने ऐसे नहीं आपको देखा। मैंने प्यार भरी निगाह, मेरे गुस्से में भी प्यार होता है। अभी कहा करें आप हमेशा मुझे विलन बना देते हो यार। मैं इतनी में विलन नहीं हूँ, फटाफट चेंज करें यार। निकल इतनी विलन नहीं है, इतनी विलन चेंज वगैरह करो। चलो आओ निकले भी जल्दी, इसको छोड़े पे निकलते। मैं कह रही हूँ नीचे वाली बाजी को बुला ले, बाजी को कहीं बात बैठ नहीं है ये जितना बाजे पेचे बोल क्या। जी चलो जी भाई, फिर इसको लेके हम निकलते हैं नानो की तरफ और इसको वहां पे ड्रॉप करते हैं। लेट्स गो। आपको उसकी स्माइल तो नजर नहीं आ रही होगी, देख लें वो कैसे स्माइल कर रही है। मैंने कहा आप माशाल्लाह बुलवा रही हो ना, मैंने कहा उनको दिखाओ कि उसकी स्माइल कैसे कर रही है। ये इतनी क्यूट स्माइल कर रही है, आपसे ज्यादा क्यूट है। अच्छा A few inches later. तो भाई घर से हम लोग निकल गए हैं। क्या प्यारा मौसम है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ से रीफ सीधा इस्लामाबाद निकल जाते हैं। कोई नॉर्दर्न साइड घूमने जाते हैं। बाजी भी नहीं है, छुट्टियों का टाइम है, छुट्टियां मना। क्या करेंगे? जो मुकरा उसका नाम इकरा। ये चेक करें भाई ऊपर, क्या प्यारा मौसम है। आए हाय हाय, क्या बात है। निकलते हैं और पहले इसको ड्रॉप करते हैं। लेट्स गो। A few moments later. चलो जी गाइस, फाइनली हम नानो होम पहुंच चुके हैं। फटाफट बस नाविया को छोड़ के तो फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है, आप गाड़ी तब तक मोड़। मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ तो छोड़ के आ जाओ। सामान जो इतना पीछे सब कुछ रखा हुआ है वो उसमें उधर की बाजी को बुलाती। नाविया इतना खुश कहीं आते हुए नहीं होती जितना वो अपनी नानो के घर आते हुए होती है। चलो भाई, नानो होम पहुंच चुके हैं। खुशबुएं आ रही हैं लेकिन वो इतना कूड़ा। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा इतना कूड़ा, ये 3 दिन बाद सफाई हो रही है।
ये कल फातिमा ने खोला है फर्नीचर। हाय चीजें यहाँ पे तो काफी चीजें नई आई पड़ी हैं। वो मम्मा ये कहाँ से लिए हैं यार आपने? फातिमा ने मंगवाई। बहुत प्यारे। अच्छा ये कल प्लांटर्स खुले हैं, सही। साथ में बाकी भी पार्सल। और ये तो मेरे ख्याल से ये फ्रेश फ्लावर्स है ना? हाँ ये तो फ्रेश है, ये तो लगेंगे। इसको मम्मा पानी में ना इसको वो डिप करके ले। ओए होए होए होए, ये लैंप भी बड़ा प्यारा है यार। और काका मेरा रोने लग गया। ओए नहीं नहीं, ये ब्लैंकेट है साथ उसका है। उसको पता है। ये क्या बात हुई है नाव्या? नानो पास बैठो पहले। आप नानो पास ही रहो, बाजू आगे कर करके। हाय अल्लाह, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। हाय मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊंगी? ये तो मुझे तंग करेगी मम्मा। नाव्या मेरा गुगना ना तंग करो। मामा आधे घंटे में वापस आ रही है सिर्फ काम करके। मम्मा बाजी नहीं आई, आपने तो पूछा ही नहीं। कहाँ है? वो छुट्टियों में चली गई है। हाय अल्लाह, मैंने कहा चलो इकरा आ गई, बाजी आ रही, से कहती खाना बनाए। मम्मा का जुगाड़ भी फेल हो गया है गाइस। सीन ये है कि बाजी हमारी छुट्टी पे गई है, इसीलिए मैं इधर आई हूँ ताकि मेरी नाव्या को वो झटका लगाती। वो कहती मामा मुझे पकड़ लो, मामा मुझे पकड़ लो। अब मैं इसकी सारी चीजें सेट करके आपको बता देती हूँ। मैं इसकी वीडियो शेयर। मोबाइल है ना, मैनू फड़ा दे। हाँ ताकि इन्हें व्लॉगिंग करनी है ना? है ना पिता? यू वांट मार? नो। लो जी भाई, मामा को सारी चीजें समझा दी हैं। अब बस निकलने लगी हूँ। बेटी मेरी जैसे जैसे बड़ी हो रही है, मेरे लिए निकलना और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको बाद में हम कैसे चौड़ा करेंगे। अरीब को तो जाके बताती हूँ कि भाई सिचुएशन क्या बनी है। यार अरीब, आपको एक चीज तो मैंने बताई नहीं है। अभी तो हम बड़े मजे से अपनी बेटी को छोड़ देते हैं, है ना? अब कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होता, है ना? तो होती मैं दिल पे पता नहीं, मैं तुम क्या तो छुड़िया चलती है बेटी को। सड़े दिल ते चुरियां चलाई नहीं। उसको पहचान होना शुरू हो गई है। मैं बाहर निकलने लगी हूँ तो वो कह रही है कि मुझे उठाओ। तो किसको कैसे छोड़ा करेंगे बेटा? वो तुझे इसलिए कह रही कि तुम कबूतर बनी हुई। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ बच्चों को ज्यादा ऐसा होता है। इंशाल्लाह इजी हो जाएगी वो। अच्छा मैं कबूतर हूँ तो आप क्या कौवा है? मैं पैरट। यू पैरट। कितने रोस्टिंग का ना तो कोई मौका मेरे हस्बैंड ने जाने ही नहीं देना। एक मिनट, एक बात तो मुझे यार बताएं। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि कल तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। वेयर इज माय प्रिंसेस ट्रीटमेंट? वादे वूदे करके मुकरने का नाम अरीब है। बताए ना जरा किधर है? जा रहा हूँ तुम्हारे एग्जीबिशन पे लेके जा रहा हूँ। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट ये और क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, ये वाला नहीं था। आप लोगों ने कमेंट किए थे, वो मेरा बर्थडे का गिफ्ट था, समझ आई है? आपने स्पेशल बोला था। कहा जब तुमने करवाना करवा लो, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि 15,000 कमेंट आ गए हुए थे। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो भाई का गिफ्ट भी देना है, वो भाई भी इंतजार कर रहा है। जिस दिन तुम लोग कहोगे उस दिन वो गिफ्ट भी मिल जाएगा, वो ट्रीटमेंट सरप्राइज था वो वाला। सरप्राइज है। हाँ, हम सबको जो आपने एक सरप्राइज पे लेके जाना था। ठीक है, तो अब आपने बताया ही कुछ नहीं है। जब भी होएगा बताएंगे। अभी मैं आपको बता दूंगी जब मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होगा। अभी तो मैं मामा के घर हूँ, तो वैसे ही बेटियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल जाता है। जब मैं मामा के घर नहीं होंगी, वैसे तो तुमसे जुल्म है, तुमसे मांझे वो करवा रहा हो तो ना। नहीं देखो क्या करती है। 5 वक्त खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, बर्तन धोती है, मांझे लगाती है, जाके जुल्म होता है। ये जुल्म वाला मुंह तो देखो ना। ये क्या बात है ना? प्यारा मुंह, खुश रहने वाला मुंह। अभी चलते हैं गाइस वहीं पे, ये नहीं तो हमारी यहाँ पे बहस लंबी हो जाती।1 hour later. तो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो जो नेल्स की एग्जीबिशन थी वहां से होके आ चुके हैं। अरीब साहब वहां पे फ्री में बैठे हुए थे। ना मैं मुंह देखी जा रहा हूँ, नाखून ही नाखून। ऊपर से इतने पतले पतले लड़कियों के हाथ, वो नहीं होती मुर्गियों के हाथ, वो लग रहे हैं। खुदा का खौफ करे। अच्छा गाइस, वहाँ पे मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत से लोग जो है वो कैमरा में कंफर्टेबल नहीं होते। तो मुझे ये था कि मेरे आजू बाजू कोई भी इस तरह से ना आए तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मुझे कुछ साल लग गई थी। कैसे लग रहे हैं? मैंने ये नेल्स अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। मुर्गी के हाथ नहीं होते यार। मुर्गी के क्या, लड़की के हाथ गए, मुर्गी के हाथ अजीब बातें करते हैं। अभी यार इतने प्यारे लग रहे हैं। इस चीज के लिए मैं स्पेशल आई थी क्योंकि मैं नेल्स डे यानी कि आज यहाँ पे था, सब लड़कियां वगैरह इकट्ठी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे जो है वो नेल्स लगवाने थे। खैर अभी यहाँ से हो चुके हैं हम लोग फ्री। 3 घंटे नेल्स ही लगाते रहे, मुझे बिठा ही रखा है। 3 घंटे नेल्स लगाता है। बस कर दे बस कर दे। आप किसी काम से जाते हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ। मैच खेलने जाते हैं फुटबॉल का, मुझे बाहर गेट वेट कराते हैं, मैं बोलती हूँ। मैं तो वेट ही नहीं करता। मैं वेट ही नहीं करता। हाँ, अपना वेट कर लिया करने। अभी भाई सीधा घर पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। लो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं। ओए अब चलते हैं और जाके देखते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। मेरी कौन कौन सी बहन जाके। यार वैसे मौसम कसम से ये बसंत वाला मौसम था।
मौसम ये है बसंत वाला सही वाला है ना सही। देखिए आपका हाय कितना अरीब कितना प्यारा लेकिन इसमें मौसम हाथ है। छिल जाते हैं पूरे के पूरे। नहीं आप हाथों की छोड़े, अब ये देखिए कि ये घूमने वाला मौसम है और इस वक्त ही अभी मेरी घुमा बाजी के चली लेके आया हूँ 3 घंटे तो मैं लगा के घुमा के नाखून लगा के मुर्गियों के हाथों में लगा के फिर भी अब गई। यार नहीं अरीब ये वो घूमने वाला नहीं है, ये मौसम है मालदीव जाने का, ये मौसम है बाली जाने का, ये मौसम है थाईलैंड जाने का। अपने घर जाने का। हाँ। एक तो लड़कों को तो ये बात ही नहीं समझ आती। अरीब साहब मीटिंग पे जाना है, कल मैं नहीं जा सका था तो मैं अभी छोड़ के मैं बेटे से मिलकर गला चेक करें, गला ठीक हुआ है? ठीक है ठीक है हमारा ऊंची ऊंची। पागल हूँ। अस्सलामुअलैकुम, ये तो मानो है। हेलो मानो। हेलो आपी। हेलो मानो। अच्छे लग रहे हैं ये नया। हाँ कैट आई करवा के अच्छे लग रहे हैं ना। तुम्हारे कौन से? तुम्हारे तो डॉग आई है। कह रही कैट आई, मैं तेरी डॉग आई है। मैं ऐशा छोड़ के गई थी नानों के पास, ऐशा ही बैठा हुआ हो आप। क्या हाल है आपका? मामा परेशान है। ओए मैं सदके जाऊं, मैं अभी अपनी बेटी को पकड़ लूं बस। लो भाई अभी घर पहुंची हूँ तो मामा कह रही उन्होंने राबिया को लेने के लिए जाना। जुत्ती में बदलने लगी हैं। पहले मैं पाई हुई इसी हील थे, मेरे अड्डियां पाप आ गई, अड्डियां दुखन लग पई ने। अनाविया मोहतरमा को पकड़ती हूँ, पैक करती हूँ और राबिया को लेने चलते हैं। लो भाई अनाविया को पैक करके और अब हम लोग लेने जा रहे हैं राबिया खाला को। राबिया को देंगे मिनी सरप्राइज के, अनाविया उसको लेने के लिए आई भी है। A few moments later. अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वाह आज मुझे आप ही लेने आई है, क्या बात है? अनाविया भी साथ आई है? नहीं अनाविया तो नहीं है। तो अनाविया घर पे है ना? हाँ मुझे लगा वो आज मुझे लेने आई है, मैं इतना खुश हो गई थी। हाँ ये तो इधर आओ ना जरा, ये देखो क्या मिनी आई हुई है। गुन्नू कैसी ये गुन्नू बैठा हुआ है गाड़ी में। चलो बानू मुझे दे दो। हमारा सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, मैं एकदम से खुश हो गई। पता हाँ, है ये मैंने ना। कहा आप भी आई और अनाविया नहीं आई, ऐसा हो नहीं सकता यार। अनाविया मेरे अनाविया पास। आ जाओ। फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं और राबिया मोहतरमा खाला, राबिया अपने- खाला मामा तो फुल ड्यूटी निभाते हम हैं। अपने बेबी को पैक करें क्योंकि भाई बहुत चेंज ठंड है। करो के नाविया राबिया को स्कूल से यूनिवर्सिटी से लेके आए। नहीं 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 आज जो है ना वो पूरा दिन राबिया अनाविया को संभालेगी बस। 24 आवर वाला ये चैलेंज है कि राबिया जो है वो अनाविया को संभालेगी, मैंने करनी अपनी नींद पूरी। सबसे पहले होगा पैम्पर चेंज, उसके बाद जो है वो तुमने इसके कपड़े चेंज करवाने। तीसरी चीज होगी मेरी बेटी की डीप क्लीनिंग होगी। चौथी चीज होगी मेरी बेटी को फीडर पिला के सुलाना। ठीक है तो सारे काम मैंने राबिया को बता दिया। अभी मैं चलती हूँ। राबिया संभाला तेरे से जा रही है, तू यार कर। पहला काम ही नहीं हो रहा है आप पे। हाँ मम्मा आपने हेल्प नहीं करनी इसकी। दे दो मेरा बच्चा। क्या हाय 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 राबिया राबिया यार मैं कहनी हाँ ऐ ही ता मौसम है घूमन फिरन दा। बाहर का मौसम बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार में। A few inches later. ना इधर क्या हुआ है राबिया? अनाविया ने मेरे बाल तोड़ दिए ऐसे ऐसे खींचिए उसको, पता नहीं मेरे बाल के कोई प्लेइंग एरिया लगते हैं। राबिया तुम्हारे बाल मैं कहती हूँ दुनिया जान के मिट्टी अंदर पड़ी। यार मेरे बाल मुश्किल से 1 घंटा नहीं अभी हुआ, आधा घंटा राबिया ने उसको अपने सर पे बिठाया। कभी वो उल्टी कर देती कभी कुछ, और अभी राबिया के बाल उसने ऐसे उसका ना मेरे साथ एक अलग ही बॉन्ड है, वो फाइट वाला बॉन्ड है उसका मेरे हाँ साथ। उसका बॉन्ड लव है एंड हेट बॉन्ड है। आधा घंटा इस लड़की से मेरी बेटी नहीं संभालेगी और कहती है कि फुल डे संभालना तो बच्चे को बहुत ज्यादा आसान है। भाई हैट्स ऑफ टू ऑल मदर्स जो बच्चों को संभालती हैं। बच्चों को संभालना आसान काम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो माएं करती हैं उनको मेरी तरफ से थम्स अप और ढेर सारा प्यार। चलो जी क्या हुआ मम्मा? चले निकले अब। किधर? यार माँ मैं भी सुना मार लिया कर अपने माँ बाप के घर जाने से तुझे आपदे माँ प्यो कर दूंगा। ओए होए 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 मेरी मम्मा की जरा फुल लुक तो चेक करो, क्या हसीन जमील शकील लगे, प्यारी लगे। इकरा हर किसी के साथ यही बैग पकड़ मम्मा बैग अच्छा है, कलर अच्छा है। हाँ लग रहा है कि लाइट सूट है। हाँ बैग अच्छा लग रहा है। collection होगी हाँ अच्छी कलेक्शन। मेरी कहते हैं बेटियों वाली माओ की वैसी कलेक्शन बड़ी अपग्रेड होती रहती है, क्योंकि जब कोई बेटी जाती कुछ ना कुछ खरीद के ले आती है तो सीन माहौल बनता ही रहता है। फिर बेटियों वाली माँ का अलग ही माहौल होता है। पहले माँ बेटी को सिखाती है, फिर बेटियां माँ को सिखाती वो बिल्कुल यही बात है। अब मेरी बेटी, अब जैसे मैंने सीखा हुआ है मेरी बेटी बाद में मुझे अपग्रेड करेगी यार। इधर पापा जो है ना वो मम्मा को बोल मम्मा आपकी अलमारी में इतने परफ्यूम्स पड़े हैं यार। बस मेरी अम्मा अपने मेकियां ते चली है तो कह रही है खुशबू इंज दी ला के जावा थानू सारे पिंड नू पता लगे। पुराना गाना था लल्ला कुंजियां कलेसरान चलियां मैं पेके हाय 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 मुझे ये गाना नहीं आता, हमें तो आजकल सिर्फ यही आता नचा मैं ओदे नाल नाल। जेन एक्स का गाना है। जेन एक्स, अच्छा जेन एक्स भी थी। हम लोग आप लोग जेन एक्स हैं? यस हम लोग मिलेनियल हैं। आप मिलेनियल आप जी हैं। अब मिलेनियल हूँ मैं, मिलेनियल हूँ। फिर आती है ये जी आती और है ये अनाविया तो मुझे लगता है वो बीटा बीटा। बीटा। और मामा क्या Gen है? X मामा बाटा। नहीं ये हैप्पी जेन।
मजा नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया। मामा और पापा जो है वो निकलने लगे हैं फुल। मम्मा कब तक आएंगी यार? खाना शाना खा लेना। क्या बनाया है? आलू चिकन शोरबे वाला। ठीक है, वो मैं खा लूंगी। ठीक है, डन डन डन। खाना खा लोगे मैं पहुंच जाऊंगी। चलो ठीक है, ओके ओके बाय। यहाँ पे भाई हीरा फैसल घर में एंटर हो चुकी हैं। अब जाके हम हीरा से मिलते हैं, शूट पे गई हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है हीरा डार्लिंग? हीरा तुम तो बहुत पठानी लग रही हो यार, बहुत अच्छी लग रही है। कराया है। बहुत प्यारी, बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है। अब हम लोग जो है वो अपने हैं किचन में। यहाँ पे पड़ा हुआ भाई आटा आज बनया हुआ है। मेरी मम्मा ने कहा है कि भाई आज बना है आलू गोश्त। ओए तो तू क्या बना रही है? पराठा बना रही है? ए डब्बे की शक्ल वाला पराठा बना रही है? अच्छा, मैं भी ऐसे ही खाती हूँ, एक मेरे लिए भी बना दे ठीक है। मुझे बड़ी भूख लगी हुई, आज सुबह से नाश्ते के बगैर निकली हूँ। रास्ते में रीब ने सिर्फ सैंडविच लेके दिया, कॉफी पी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं खाया। पराठा नहीं ना, जब मैं खाती तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिन ही नहीं स्टार्ट हुआ। तो अभी बस मम्मा के हाथ के पराठे की अपनी बात है, लेकिन अभी बाजी के हाथ का पराठा खाते हैं, साथ खाते हैं आलू गोश्त और साथ मजेदार चाय। वैसे अम्मियों के घर आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। 4 खालाएं होती है जो मेरी बेटी को संभाल लेती हैं। मतलब मेरे घर पे जब बाजी छुट्टी में जाती है तो मेरी भी छुट्टी ऑन हो जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पे तशरीफ ले आती हूँ कि बाजी गई भी अपनी वेकेशंस पे, मैं यहाँ पे स्पेंड कर रही हूँ अपनी वेकेशंस। ओए होए 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 होए। तो जी मेरा मजेदार पराठा और साथ में आलू गोश्त आ चुका है। अब मैं जरा पेट पूजा करती हूँ। A few inches later. चलिए गाइस, फाइनली मैंने जो है वो खाना शाना खा लिया था। मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। ये फातिमा मोहतरमा चोर, तुम मेरे बैग में क्या कर रही हो? जिस तुम्हारे सामने बैठ के बैग में से 500 रुपया ले रही हूँ, रोटियां लेके आनी है, मामा ने कहा था तंदूर से। तो रोटियां लेके आनी है, तो ये रोटियां वाली क्या मेरी ड्यूटी है? तो मेरे बैग को फातिमा क्या हुआ है? क्या हुआ है? 500 रुपया फट गया। फातिमा मैं थप्पड़ मारूंगी तुझे। ओए अल्लाह फातिमा, अभी तुम्हारी जिप के अंदर अड़ा है, ये देखो। देखिए चल जाएगा नोट। दिखा। ऐसे लग रहा है किसी कुत्ते ने काट लिया उसको। फातिमा नहीं, नंबर तो नहीं ना फटा। लो, और ऊपर से रेजा रेजा कर दिया यार। 500 रुपया जाया कर दिया तुमने मेरा। तुम्हारी जिप के अंदर फंसा हुआ था, मैंने नहीं पड़ा। यू चोर, यू ड्रामे में तुमने मेरा 500 रुपया जाया कर दिया यार। अभी मैंने नहीं किया, ये देखो ये खुद हुआ है। ये कोई किसी तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे? फातिमा इसको रुपया किसी को 20 रुपए के बदले दे दो। चलेगा ही नहीं। 20 रुपए का भी नुकसान होगा जिस उस बंदे को। ऐसे चलेगा ना, ये ले 500। इतने ड्रामेबाज ये फातिमा यार, तुमने मेरे पैसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यही 500 रुपया चला के। लेकिन नहीं यार, रोटी वाले के साथ क्या कसूर है उसका यार? ऐसे नहीं, धोखाबाजी नहीं। हाँ नहीं, धोखाबाजी नहीं ये करते है ना, और 500। फातिमा मैंने थप्पड़ लगाना है, तो इसकी नजर से ही मेरे नोटों पे होती यार। तुम्हारी जिप की वजह से फटा है मेरा। देखो अभी भी तुम्हारी जिप आगे नहीं हो रही है। देखो ये देखो यार, काइंडली फातिमा- 500 रुपया और लगा के ना कोई नया बैग ले लो चज का। सही बता रही हूँ, ये देखो। बदतमीज, जाओ अब तुम रोटियां लेकर दिमाग ना खराब मेरी करो। गलती नहीं है, तुम्हारे कोच के इसकी गलती है। क्या मसला है तुम्हारे ये साथ? 10 रुपए भी अंदर फटे हुए हैं, तुम्हारा पूरे बैग में फटे हुए नोट पड़े हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझसे जाली अमीर बनी हुई हो। फातिमा, हाउ डेयर यू टू कॉल मी जाली अमीर? आई एम नॉट जाली अमीर। ये देख मेरे फटे नोट रखने वाली एस्ट्रोलॉजी की इकरा कमल अपने बैग में पाटे नोट रखती है। फटे नोट नहीं फातिमा, तुमने मेरे नोट खराब किया यार। ये बदतमीजी होती है। एक तो किसी का बैग खोलना, उसके बाद उसको कहना कि तुमने जो है फटे हुए नोट रखे हुए हैं। आप ही ये तुम अब किसी को दे दो, ऐसे ऐसे फ्री में दे ये दो। तू ले जा बस, मैं इसी की। किसी को दे देती हूँ। हाँ, ये इसका किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। तू ये ऐसी लड़कियां जो 2 रुपए के 2 रुपए के सिक्के को 5 रुपए का करके उसकी चीज लेकर आती थी, और अभी ये 500 का भी चला सकती से है। बताएं, अगर हम इसको बैंक में देके आएंगे वो हमें चला लेंगे ना? बैंक वाले चला लेते हैं। चला लेते हैं। गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर 500 का ये थोड़े से नंबर फटा हुआ नोट अगर हम बैंक देके आए तो क्या वो इसके बदले 10 रुपए देगा, 20 रुपए देगा, 100 रुपया देगा, या 200 रुपया देगा? चल जाते हैं फटे हुए बैंक में नोट, तो बैंक होता है इसीलिए। अच्छा, जी, क्या तो कौन सा नोट बैंक साड़ था? के उन्होंने दिया तो क्या मतलब बैंक इसीलिए? स्टेट बैंक ऑफ पंजाब को देके आना। हाँ, स्टेट में पहले अभी उतने का किराया नहीं लग जाना जितना ज्यादा पेट्रोल लाओ तो 500 रुपए। और जाके उन्होंने कहना यू बैंगन, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसके बदले तुम्हें 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। नहीं, वो हमें दे देते हैं। आप मेरी शायद नॉलेज में इतनी बात है, आप लोग कमेंट से बताओ। हाँ गाइज, मुझे भी नहीं इतना आइडिया इस चीज का। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अभी सीन ये कि फातिमा रोटियों का अड्डा बंद हो जाए ना, निकल जाए यहाँ से। जा रही हूँ, जा रही हूँ। चोर, ये तो बड़ा अंदर हैवी, किससे ईदी मिली है? यार ये इतनी मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे वो 50 का ही नोट देना। नहीं, ये वैसे ही दिए थे खर्चा मर्चा करने के लिए। 50 रुपए एस्ट्रोलॉजी की इकरा का हस्बैंड से 250 रुपया महीने का खर्चा। इसको मिलाए तो 250। ये जब अरीब आएगा तो उससे पूछना है कि मुझे महीने का कितना खर्चा मिलता है मेरे हस्बैंड की तरफ से। यो अरीब से मुझे पॉकेट मनी कितनी मिलती है भाई। और इधर राबिया मोहतरमा जो चेंज करा रही है, सेट करा रही, सही आपने संभाल मुझे रही है। ड्यूटी दी थी कि अनाविया को आज संभालना, और मैंने आज संभाला। आज मैंने उसके कपड़े भी चेंज किए हैं। हाँ। आज मैंने उसको खिलाया भी है। पूछ लो उससे, अनाविया जवाब दो। प्रॉपर वाइब्स लगा के मेरी बेटी की क्लींजिंग भी की है।
वाह राबिया वाह, कभी आप भी कर लिया कर, सिर भी धो लिया कर ताकि तेरे बाल ना खींचे यार। मैंने भी मर्जी वाली बात है आपकी। आप नहीं कैसे नहीं, तुम हमेशा यही कहती, मर्जी वाली बात है राबिया। मर्जी, आप फिर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो लोगों को। हाँ नहीं दे रही राबिया ने, राबिया बहुत अच्छी खाल है। मैंने अच्छी खाला ना। हाँ बहुत अच्छी। 1 hour later. यहाँ पे जो है मम्मा भी आ चुकी है और मम्मा और अरीब क्या डिस्कशन कर रहे हैं? हमारी आपस की बात है। नहीं मुझे बताओ, इसकी तो हमने कोई बात नहीं। मेरी कोई क्यों डाउट होता है कि मेरी बात यार मम्मा आप जट में गई अभी रोटियां यही है तो साथ ही आ गई, इससे अच्छा रोटियां खुद ही ले आते। खाना खाए हमने, रोटियां मंगवाई अभी, बड़ा मजे का सालन था, मैंने लेकिन पराठे के साथ पहले ही खा लिया। ठीक है, ठीक है हाँ मजा आया। अभी आप बैठे रेस्ट करें क्योंकि मामा तक अरीब साहब कह रहे मैं खा के आया हूँ। इसका फोन आ रहा था, कैसा तंग किया इसको हमने आज। मानो को हाँ बहुत तंग किया इन्होंने। पता नहीं। मैं ना घर ही छोड़ हाँ मम्मा अपना फोन घर छोड़ गई थी। खैर अभी बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, लेट्स गो। इधर पापा भी आ चुके थे और ये लोग, इनका जो है वो टाटा बाय बाय चल रहा है क्योंकि मिल इन्होंने लिया था। अब आप निकलने लगे हैं। हाँ जी कर जाते हैं, दिन दफा मिलने चार जितने ब्लॉग बन रहे होते पापा जी ये क्या बात है? सच्ची बात है यार बस कर दे आप। इसी बारे में अब ठीक चलो। एक तो पहले मेरे सिर्फ हस्बैंड रोस्ट करते थे, मेरे अब्बा भी रोस्टिंग पे आ गए हैं। ये बात, ये गल अच्छी नहीं लगी मैंने। नहीं वो तो प्यार करते हैं। हाँ, तो आप मैं भी प्यार करते करता हूँ। हाँ, ये आप लोग ये मर्दा ने प्यार दी नहीं समझ आती ना, समझ आता है जिदों तक पौने नहीं ना लेंदे प्रॉपर तरीके, इन्होंने लग रहा है प्यार ही नहीं करते। अब अरीब साहब को जो है वो अलविदा करके आता है। अरीब साहब ऑटोमेटिक लाइट्स जलती हैं, पता है आपको? ऑटोमेटिक चलती हाँ आप कदम रखेंगे ठा हो जाएगी। वाह ठा तो हो जाएगी, मैं तो घर नहीं जाना। यार मैं करती जब बाजी आ जाएंगी ना फिर जाऊँ। देख तो मुझे पता बड़ी ड्राई बात हो, तुम यार देखें एक हाउस अगर आप मैं कहते समझता हैं, हूँ, मैं नहीं एक मिनट, अगर आप कहते हैं कि मैं इकरा दिन रात सिर्फ तुम्हारी हेल्प के लिए, मैंने कोई किसी काम नहीं जाना तो फिर तो ओके, लेकिन आपने तो काम जाना है, ऑफिस जाना है, मीटिंग्स पे जाना, तो मैं कैसे मैनेज करूं? मेरा जवाब मैंने दे दिया, मेरा जवाब मुझे देने दो, तुम नहीं दोगी। बताएं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता 4 दिन? कर सकते हैं। कर सकता हूँ लेकिन फिर भी तुम इधर रहो। कर सकता हूँ लेकिन यार जरा मुश्किल होता है। कभी तो इंसान थोड़ा कभी तो इंसान थोड़ा कोई मसला नहीं है, ड्रामेबाजी ना करो। हाँ बहुत ड्रामेबाजियां हो गई हैं। चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी बेटी भी 5 महीने की होने वाली है। हो गई है, लेकिन उसकी सेलिब्रेशन ये कि ये मैंने सिर्फ उसका शूट रखना है और देखती हूँ कि क्या किस थीम पे रखूंगी। अभी थीम लोगों ने गेस करना है 1-2 दिन में, क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम फिर अभी लेट है एज यूजुअल। जब उसका पार्सल आता है तो फिर उसका शूट होता है। वैसे आज माशाल्लाह 5 महीने की अभी इंशाल्लाह निकलते हैं और आपने हैप्पी बर्थडे अनावे लिखना, ठीक है? हाँ हैप्पी 5 मंथ अनावे। ठीक है जी, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ये कौन है यहाँ पे? ये मैं देख रही हूँ पीछे कोई चातियां मारन दिया है। ए मुंडा चातियां मारन दिया है, ए ना डब्बे लेके खड़ा है। बड़ा होशियार है। ये क्यूट बच्चा है, ये हमारे मोहल्ले का सबसे क्यूट बच्चा, हमारे घर के सबसे शरारती पीस का सबसे शरारती दोस्त है। आई अल्लाह, हो गई। ध्यान से नहीं भारी तो नहीं है, सही है बच्चा। कितना? 6 किलो। 6 किलो तो इतना होता है यार एक, मतलब मुझे लगता है तू 16 किलो का। इसकी जुबान का 6 किलो, वैसे इसका टोटल 12 किलो। चलो ओके बाय बाय। चले हो गया, अल्लाह हाफिज। Later. गाइस सीन ये है कि इस वक्त मैं, सब लोग जो है वो जाके सो चुके हैं, लेकिन मैं अपना बैग पकड़ के यहाँ पे खड़ी हुई हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, इसीलिए क्योंकि मेरे इस बैग में से जो है ना वो वॉलेट मेरा गायब है। ठीक है, जो मेरा वॉलेट था मैं ये लेके ऊपर आई हूँ सिर्फ ये पूछने के लिए कि मेरे बैग में से मेरा कैश किधर गया है, जो कि पिछले 3 घंटे से जो है ये फातिमा मोहतरमा ने इस्तेमाल किया था और मेरी समझ से बाहर है। ए मासी क्या कर रही है? मेरा बैग कहाँ है? ये बड़ा वॉलेट की तरह जिसमें पैसे थे। मुझे नहीं पता यार फातिमा, मेरा कैश वाला जिसमें से तुमने उठा के पैसे दिए वो नहीं है इसके अंदर पड़ा हुआ। 510 से निकाले थे, वो फटे हुए हैं, मेरे पास तो नहीं है। फातिमा मेरा वॉलेट किधर गया है यार? मुझे नहीं पता, मुझे लगा तुमने शरारत की, तुमने मेरा वॉलेट है, मैं बैग उठा के ऊपर आई हूँ। तुम्हारा वॉलेट निकाल के उसका कोच का लोगो। यार उसमें मेरे पैसे थे राबिया, मेरा इसमें से वॉलेट किधर गया? मैं तो आई, तो मुझे लगा तुमने कोई शरारत की, मैं ऊपर आई हूँ बैग लेके के पूछती हूँ उससे। शरारत नहीं करती पैसों वाली। यार फातिमा सही बताओ यार, मजाक ना करो, तुम सीरियस हो? मैंने नहीं लिया यार, पागल हो। राबिया इसमें मेरा क्लच का, मुझे लगा तुम लोगों ने कोई शरारत की, मैं बैग लेके ऊपर आई हूँ कि मैं इनसे जाके पूछती हूँ कि मेरा वॉलेट इन लोगों ने गायब किया। मेरा वॉलेट किधर है यार? मैंने तो देखा भी नहीं आपका कौन सा वॉलेट, मुझे नहीं पता। यार फातिमा उसने मेरे सामने नहीं देखा, तुमने पैसे निकाले, तुम्हें पता ना उसमें कितना कैश पड़ा हुआ है यार? उसमें बहुत ज्यादा कैश था। हाँ 5,000 का था। हाँ मुझे नहीं पता।
यार फातिमा तंग ना करो यार, मुझे बताओ तो। मुझे लगा तुम शरारत कर रही हो, मैं ऊपर इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं चेक करूं मेरा बैग की जिप मेरी खुली हुई है, तो तुम कह रही हो मेरा वॉलेट नहीं। मेरा वॉलेट किधर गया यार? कहाँ बैग कहाँ पड़ा हुआ था? नीचे पड़ा हुआ था, नीचे। मैं ना सोने लगी हूँ, हाँ टीवी लाउंज में था, मैं सोने लगी हूँ तो मैं देखा तो मेरी बैग की जिप खुली हुई थी, तो मैं ऊपर ले आई हूँ। हैं पापा से को कैमरा चेक कर ले। यार फातिमा पापा सो चुके हैं, अभी मैं उनको उठा के कहूँ कि मेरे कैश के लिए कैमरा चेक करें। मेरा पास भी है उसे को मैंने उठाया ही नहीं है, मुझ पे क्या आ रही है, पागल हो? एक मिनट मैं हिरा से पूछती हूँ गाइस, ये तो बड़ा सीरियस मैटर। मुझे लग रहा था कि इसने जो है ना वो मेरी चीजें गायब की हैं। यार हिरा तुम सो रही हो यार? हिरा भी सो चुकी है यार। शिट यार वो सोई हुई है, उसको क्या पता होगा? वो शूट से आई है, वो सीधा क्या पता? अभी तुम मेरे सर पे बंदूक लेके आ गई हो, मुझे नहीं पता। सुबह उठ के इस बारे में बात करेंगे ना। फातिमा सच दस दे, नहीं तो मैंने तुम्हारे घाटा मरोड़ देना। मैं तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ, अभी मेरे पास नहीं है यार। मैंने तुम्हारी चीजों की तलाशी ले लेनी है। तुम्हारे इस कच्चू को मैं से पूछ रही है। किसी के दराज। नहीं खोल रही, तो खुद देख के बता। बाद में डायरियां निकल आती हैं, लोग कहते हैं कंटेंट इन्होंने पहले लिखा हुआ था। वो पता नहीं किसकी डायरी थी, किसी ने ऐसे यहाँ पे ना एक दिन डायरी पड़ी भी थी, उसपे ना पता नहीं किसी ने तो अपने कंटेंट की सफाइयां ना दे। कंटेंट की नहीं, पता नहीं यहाँ पे पता नहीं किसकी डायरी पड़ी हुई थी, ठीक है? उसने लिखा हुआ मंडे ट्यूसडे ऐसे कोई बात शायद लिखी हुई। तो प्रैंक बेटा, प्रैंक जो करने होते हैं वो क्रिएटर को तो पता होता है उसने क्या प्रैंक करना है। वो राबिया की डायरी थी। तो यहाँ पे आके तुमने उस दिन मेरा व्लॉग बनाया कमरे का, तो लोगों ने कहा कि ये तो स्क्रिप्ट है, तो फलाना ढमका तुम लोगों की छोड़ो, तुम मुद्दे की बात पे आओ। तुम अपनी चोरी छुपाने के लिए ये मत करो कि मेरा वॉलेट किधर है। फातिमा मेरा पैसों से भरा वॉलेट था, बकवास नहीं करनी। मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। मैं आराम से ऊपर आई, मैं कहा चलो व्लॉग बनाते हुए जाती हूँ, देखती हूँ मेरे बैग में से पैसे गायब हैं। फातिमा वो इतना कैश था, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। मेरे पैसे थे यार उसमें। कितना को गैस था पे? कितना को गैस था? ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या? ये जिसने पकड़ा उसको पता होगा तो ये कितना मुझे गैस नहीं था। पता ना। जैनब भी सो रही है, हीरा भी सो रही है, राबिया को पता होगा, हेल्पर भी है घर में, वैसे वो बड़ी अच्छी बच्ची है। यार फातिमा मुझे पता है वो बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन मुझे ना डाउट हो रहा है। मुझे मेरे पैसे बताओ। किसने? राबिया तूने लिए हैं पैसे मेरे? वो कह रही है तूने लिए हैं। मैंने लिया फातिमा, मैंने लिया। नहीं राबिया मैंने लिया। बताओ हाँ या ना? आप ही ये देखो पैसे इसने चुराया, आपके ऊपर नीचे आके गिर गई थी। अस्तगफिरुल्लाह फातिमा। अभी मैं तुम्हारे पैसे गिन नहीं रही थी, मैं तुम्हें मजा चिखा रही थी। यार फातिमा हाथ रखो। अस्तगफिरुल्लाह फातिमा, मैं कब से अपने यार तुम कितनी बदतमीज हो। पहले तूने मेरा 500 का नोट फाड़ा है। अभी मैं तुम्हें मजा चिखा रही थी, बेसिकली ये प्रैंक था। यार फातिमा ये किस तरह का मजा चखा रही थी? यार बदतमीज। बेसिकली तुम ना अपना वॉलेट इसी तरह ही छोड़ के ना, तो अनाविया के पास कमरे में बैठी हुई हो, बाहर कोई भी आए, मतलब कोई भी क्या, मेरी अपनी बहन थी ना बाहर। तुम लोगों के भरोसे कर छोड़ के जाओ फातिमा। कोई भी तुमने आए, कितने कितने ज्यादा तुमने पैसे रखे हुए हैं। यार फातिमा मेरे पैसे दो मुझे वापस, छोड़ो इसको। मैं गिन रही थी कि आप ही के एटलीस्ट इतने अल्लाह की कसम मेरा वॉलेट वेला करके ये बंदी बैठी हुई है और इधर काउंट कर रही है। और ऐसी तो तुम जलील पक्की चोर हो ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ऊपर से हाजिन बन के ऐसे बनी हुई हो कि जैसे तुम्हारे पे किसी का शक ही ना जाए। आप ही मैं गिन रही थी यार, मैं तुम्हें मजा चिखा रही थी। मुझे चोर गाइस, आपने मेरे को चोर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं चोर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं गिन रही थी तुम्हारे पैसे। मुझे लग रहा है गाइस इसने जो मेरी बर्थडे पे मुझे 5 लाख का चेक दिया ना, ये वही 5 लाख मुझसे वसूल करने वाली है। तो उसी तरह बता दे तुझे तेरा गिफ्ट नहीं ना मिला अभी तक बर्थडे का, जिसकी वजह से तू ये हरकतें कर रही है। हाँ की यही बच्ची सब दे दो गिफ्ट में। नहीं खसारे का सौदा नहीं मैं करती। आप ही कसम से, मैं वैसे तुम्हें तंग करने के लिए ऊपर लेके आई, मैंने कभी फुटफुटाती भी लेके आएगी ऊपर कैमरा, इसको फिर मैं मजा चिखाऊंगी अंदर। हाँ बस तुम थैंक यू सो मच। अब मेरे पैसे गिनना बंद कर। तो फिर मैं तुम्हें मैंने कंटेंट भी तो दिया ना, उसका तो पैसा दो ना। यार ऐसे बच्चे जो होते हैं ना घर के, इनको नुक्कर मिल जाके चपेड़े मारने का दिल चाहता है। इतना होती तो फिर तुम कैमरा बंद करके कहती ना, देखो तुम कैमरा ऑन के, मैं तुम्हें कितनी अच्छी हूँ, मैंने मानना भी नहीं आखिर तक। हाँ मानना भी नहीं मैंने आखिर। बकवास ना करो, मेरे पैसे दो। ये फातिमा ये क्या उजरत है? इसको बैग में जिस तरह बैग से निकाले ना उसी तरह बैग। फातिमा अभी वो पिछला 5,500 फट गया था, मैं उसका क्या ये भी तेरा बस चले गाइस अपनी बहुत। मैं कहती हूँ आपके घर में जरूर एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी नजर सिर्फ नोटों पे होती है। अच्छा मेरी बहन के अकाउंट में जो पैसे आते हैं ना, मैं उनको कुछ कंसीडर नहीं करती, कैश होता है। हाँ बहन के पैसों पे नजर पड़ गई। पैसे जल्दी से समेटो, किसी ने कहा था व्लॉग में इतना कैश नहीं दिखाना, चोर नहीं तो डायरेक्ट घर। हाँ चोर क्या, ये देखना कल मेरे स्पेंड हो जाना। तुम्हें क्या मैं दिखती हूँ? मेरे रोज घर में पार्सल, मेरे रोज पार्सल्स आते हैं घर में। फातिमा फिर शौकी शुरू? क्या शौकी शुरू? इतना सब मैं एक दिन फातिमा तुम तो ना चुप ही कर। जो तुम्हारे ऊपर से ना मेरा यकीन उठ गया बिल्कुल भी। चलो तुम्हें तंग कर रही थी मैंने इसी नेल से जो मैं आज लगवा के आई हूं, मैंने तुम्हारी नाक में दम कर देना। वैसे गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगी, मुझे ना मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मेरी जरूर किसी बहन ने शरारत की होनी है, क्योंकि जो है ना वो मैं इसीलिए कैमरा ऑन करके ऊपर आई थी ताकि मुझे ये पता चल सके कि भाई शरारत किसको, और मैं शरारत को कैप्चर कर सकूं। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मेरी किसी बहन की शरारत है। वैसे मेरे पैसे चोरी हुए होते तो मेरी बहनों ने भी साथ से जाना था किधर किधर किधर, और
घर में चीजें गायब नहीं होती, घर में सिर्फ शरारत होती है और कुछ नहीं होता। तो खैर ये है कि मुझे मेरे पैसे जो है वो वापस मिल चुके हैं। अभी इसको मैं पैक करके सेट करके रखूंगी ताकि जो है मजीद मेरे नोट खराब ना हो। और अभी व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे, क्योंकि मैं बहुत थकी हूं, मेरी बेटी नीचे इंतजार करिए, मुझे करनी है अपनी नींद पूरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।